BBC उर्दू के खुसूसी बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फरहत जावेद। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान में कोरोना वायरस के आदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक आगाह करें, आपको बताते हैं एक अच्छी खबर। कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाले मरीजों की जिंदगी एक सस्ती और वसी पैमाने पर दस्तयाब दवा से बचाई जा सकती है। बरतानिया में माहिरीन ने एक रिसर्च की है और उन्होंने ये कहा है कि इस मुहलिक वायरस के खिलाफ जंग में कम मिकदार वाली स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथाजोन से कामयाब इलाज एक ज़बरदस्त पेशरफ्त है। ये इतलात सामने आने के बाद ही पाकिस्तान में मुशीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में माहिरीन की एक कमेटी इस दवा को कोरोना वायरस के इलाज में शामिल करने पर गौर कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये दवा पाकिस्तान में वाफर मिकदार में इसकी पैदावार होती है। साथ ही पाकिस्तान में सूबा पंजाब की हुकूमत ने डेक्सामेथाजोन की फ़रोख्त की निगरानी की भी हिदायत कर दी है। सूबाई महकमा सेहत की जानिब से जारी किए जाने वाले एक नोटिफिकेशन में ड्रग इंस्पेक्टर्स को ये हिदायत की गई है कि मज़कूरा दवा की मार्केट में ख़रीदो फ़रोख्त पर नज़र रखते हुए दवा साज़ों के पास इस दवा का जो स्टॉक मौजूद है उसका रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। आपको ये स्क्रीन पर इसकी कॉपी भी नज़र आ रही होगी। ये क्या तहकीक है और ये दवा कोविड-19 के मरीज़ों को किस स्टेज पर दी जाती है, इस तफसील से मुतालिक हम आपको इसी बुलेटिन में कुछ ही देर में आगाह करेंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर हम आपको इस दवा के बारे में बता रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट जाएं और इस दवा को ख़रीदें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दवा खुद से इस्तेमाल करने के नुकसान क्या हैं ये भी हम आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद कहाँ तक पहुँची है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी जो योमिया लगातार इजाफा हो रहा है वो सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 5839 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि हलाकतें 136 हुई हैं, जिसकी वजह से अब मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद 1,54,000 से बढ़ चुकी है। हलाकतें तकरीबन 3,000 के करीब पहुँच चुकी हैं, जबकि सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद 58,000 से भी बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब इस कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीज़ों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है उसके साथ ही मुल्क के कई हिस्सों में कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल लॉकडाउन भी किया जा रहा है। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते ही 20 ऐसे शहरों की निशानदेही की थी जहां कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और ये वायरस तेज़ी के साथ फैल सकता है। इन्हें हॉटस्पॉट इन शहरों में बाज़ इलाकों को हॉटस्पॉट करार देकर इन पर यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। लाहौर से हमारे साथी उमर दराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उमर से ही जानते हैं कि क्या तफसील है। उमर, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, लॉकडाउन किन किन इलाकों में नाफिज किया जा रहा है मुल्क भर में? फरत हुकूमत जो है वो मुल्क भर में उसने तकरीबन 20 शहरों में ऐसे मकामात की निशानदेही की थी जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया जाना है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये इसी तरह ये, जैसे आपको याद होगा कि शुरू के दिनों में हुकूमत ने पूरे मुल्क के अंदर एक लॉकडाउन किया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई थी। तो उसी तरह इस दफ़ा ये किया गया है कि पूरे मुल्क या पूरे शहर और सूबे की बजाय उसके अंदर सिर्फ उस इलाके को बंद किया गया है, उसमें स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है जिसके अंदर के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लाहौर में जब ये गुज़श्ता रात को 12 बजे के बाद शुरू हुआ तो पुलिस की मदद से उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इन इलाकों में डिफेंस के फेज़ 1, फेज़ 5, कैंट का पूरा इलाका, गुलबर्ग का इलाका, इसी तरह जो पुराना लाहौर है उसके कुछ इलाके जो हैं वो उनकी निशानदेही करके वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया गया है। इसी तरह जौहर टाउन जो है उसके कुछ इलाकों को बंद किया गया है। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पे अब पुलिस जो है वो मौजूद है नाकों की सूरत में और वो किसी को भी इस एरिया के अंदर, इस इलाके के अंदर ना तो वो जा सकता है और ना वहाँ से कोई बाहर आ सकता है। तो उमर, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ये लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज किया जा रहा है। क्या SOPs क्या हैं और कुछ दीगर इलाके जो आप बता सकें, क्योंकि जैसा कि वफाकी दारुल हुकूमत में आज भी मजीद 2 सेक्टर्स को लॉकडाउन किया गया है। बिल्कुल, इस्लामाबाद है जिसके मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। इसी तरह पंजाब के कुछ शहर हैं जहाँ पर के कोरोना के मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिनमें गुजरात की शेखुपुरा डिवीजन है, उनके अंदर ये स्मार्ट लॉकडाउन किया जाना है। ताहाल अभी तक वहाँ पर उन इलाकों में इसका आगाज़ हो पाया है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन इसकी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। तो इसी तरह ये जो लॉकडाउन है इसके अंदर होगा क्या, इसके लिए जो SOPs हैं वो उसी तरह की SOPs हैं जो
उस लॉकडाउन में की गई थी। इसमें होगा ये कि जो इलाका स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर होगा, उसमें ना तो कोई अंदर जा सकेगा और ना कोई अंदर से बाहर आ सकेगा। उसके अंदर अगर कोई मार्केट्स वगैरह हैं या कोई इज्तिमात की जगह हैं तो उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, उनको खुलने की इजाज़त नहीं होगी। कुछ जो मकामात हैं उनको इस्तिस्ना करार दिया गया है, मुस्तस्ना करार दिया गया है इस स्मार्ट लॉकडाउन से। उनमें फार्मेसीज, ग्रोसरी शॉप्स और दूध वगैरह की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। ग्रोसरी शॉप्स जो हैं वो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होंगी। इसी तरह जो दूध और गोश्त की दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होंगी, और फार्मेसीज जो हैं वो 24 घंटे खुली रहेंगी। अगर इन इलाकों में से किसी को इमरजेंसी हो, उसको फार्मेसी तक जाना हो या अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए इन मकामात तक जाना हो, तो सिर्फ एक शख्स जो है वो अपनी सवारी पर घर से निकलकर इन मकामात तक जा सकेगा और वापस आएगा। इससे ज्यादा लोग जो हैं वो एक वक्त पर इन इलाकों में से निकल के इन जगहों पर भी नहीं जा सकेंगे। उसके अलावा किसी किस्म के भी मजहबी इज्तिमात, समाजी इज्तिमात जो हैं वो इन इलाकों के अंदर जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है वहाँ पर उनकी इजाज़त नहीं होगी। इन इलाकों के बाहर जो इलाके हैं वहाँ पर बदस्तूर उसी तरह जिस तरह हुकूमत ने पहले पाबंदियां लगाई हुई थी और कुछ जो सनत है और कारोबार है उनको खुलने की इजाज़त दी थी, वो बदस्तूर उसी तरह काम करते रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। उमर दराज हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, जो कि हमें लाइव बता रहे थे कि इस वक्त लॉकडाउन की मुल्क भर में क्या सूरत हाल है। अभी हम आपको बताते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ करते हुए 64 दुकानों को सील किया है, जबकि 11 होटल्स हैं जिनको सील कर दिया गया है। इनके मालिकान को 1,10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। इसके अलावा ऐसे इनफरादी दुकानदारों और कारोबारी अफराद को भी उन पर भी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं जो नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हुए ज़रूरत की अशिया को महंगे दामों बेच रहे थे। एक और अहम खबर हम शामिल करते हैं पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ही, जहां सूबे के हेल्थ केयर कमीशन ने निजी अस्पतालों को ये हिदायत जारी की है कि वो मरीज़ों के इलाज मुआवजे पर आने वाले जो अखराजात हैं और जो रेट्स हैं उनकी फहरिस्त एक नुमाया मुकामात पर आवेज़ा करें। और ये भी कहा है कि ये रेट्स फरवरी 2020 के चार्जेस के मुताबिक होंगे। एक हुकूमती नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि इन चार्जेस में बिस्तर, कमरा, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट यानी ICU, वेंटिलेटर, एक्टेमरा इंजेक्शन जिन मरीज़ों को ये लगाया गया हो, इन तमाम के चार्जेस शामिल होंगे। और अब हम एक नज़र डालते हैं कुछ आलमी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक 81 लाख से ज़ायद मरीज़ों में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कुल अमवात 4,43,000 से भी बढ़ चुकी हैं। सिर्फ अमरीका ही की बात करें तो सबसे ज़्यादा मरीज़ अमरीका में सामने आए हैं। यहाँ मुतासरीन की तादाद 21 लाख से भी बढ़ चुकी है, जबकि हलाकतें 1,16,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। ब्राज़ील में सिर्फ एक दिन में कोरोना वायरस के 34,000 से ज़ायद नए मुतासरीन सामने आए हैं, जो कि अब तक यहाँ सामने आने वाले योमिया मुतासरीन की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा है। ब्राज़ील कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ ये तादाद 9 लाख से भी बढ़ चुकी है। और नाइजीरिया से आपको बताएं कि यहाँ के सबसे गुंजान आबाद शहर लगोस में रियासती हुकूमत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इबादतगाहों को बंद कर दिया है। इससे पहले गिरजाघरों और मसाजिद को इस हफ्ते में खोले जाने का ऐलान किया गया था। नाइजीरिया में इस वक्त 16,600 से ज़ायद मुसद्दका मुतासरीन कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। और अब आपको बताते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया जहां आजकल अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाज़े की वजह से ख़बरों में है, वहीं यहां कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इंडिया में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2.9% से बढ़कर 3.4% तक हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटों में ही कोरोना वायरस से मज़ीद 2,000 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में इस वायरस से हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 12,000 को पहुँच चुकी है। यहाँ कुल मुतासरीन अब 3.5 लाख के करीब हैं। और उधर रूस के सदर को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक डिसइंफेक्शन सुरंग तैयार की गई है। आप इस वीडियो में भी ये सुरंग देख सकते हैं। ये सुरंग उनके दफ्तर के बाहर नस्ब की गई है और इनसे मिलने के लिए आने वाले हर शख्स को इस सुरंग में से गुजरना होगा और डिसइंफेक्ट होकर ही वो रूसी सदर से मुलाकात कर सकेंगे। और
अब हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस के इलाज में होने वाली एक अहम पेशरफ्त के बारे में, जिसका अभी हमने कुछ देर पहले ही आपसे जिक्र किया था। बाआसानी दस्तयाब ये दवा डेक्सामेथाजोन क्या है और साइंसदानों ने इस पर क्या तहकीक की है, इसी बारे में हमें बता रहे हैं लंदन से हमारे नामानिगार जावेद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। डेक्सामेथाजोन नामी ये दवा गुज़िश्ता 60 बरस से मौजूद थी और ये एक सस्ते स्टेरॉयड से बनी हुई दवा है। माहिरीन ने यहाँ पर बरतानिया में कल ये बताया कि एक लंबे ह्यूमन ट्रायल के बाद, यानी लोगों पर इसके तजुर्बात के बाद, जो कि पूरी दुनिया में चल रहे थे और जिनका मकसद ये था कि ये मालूम किया जाए कि पहले से मौजूद अद्वियात में से क्या कोई कोविड-19 के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो उन माहिरीन ने कल ये बताया कि इस दवा के 11,000 लोगों पर ट्रायल के बाद ये मालूम हुआ है कि ये काफ़ी मौसर है कोविड-19 के जो सीरियस मरीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए। माहिरीन ने ये बताया कि जो लोग वेंटिलेटर पर होते हैं, जिनके बचने के इम्कानात खासे कम होते हैं, उनमें से 35% की अमवात रोकी जा सकती हैं, और वो लोग जो ऑक्सीजन पे हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, ऑक्सीजन पे हैं या घर पे हैं, उनमें अमवात की 20% कमी की जा सकती है इस दवा से। अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि शायद ये दवा अगर पहले इस्तेमाल होती तो कई मज़ीद मरीज़ों को बचाया जा सकता था। यहाँ बरतानिया में तखमीना है कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार मरीज़ बच सकते थे अगर इस दवा का इस्तेमाल पहले होता। लेकिन साइंस के और तिब के मामलात में ये बात होती है कि जब तक कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती, उसके ट्रायल्स नहीं हो जाते, उनको लोगों को देने के लिए इजाज़त नहीं होती। तो जब ट्रायल्स की कामयाबी के बाद ये साबित हो जाता है कि इससे इलाज मुमकिन है, तो तब ही दी जा सकती है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस दवा के ये जो है वो बहुत सस्ती दवा है और पूरी दुनिया में मौजूद है। तो ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पे ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है और वो बहुत ज़्यादा उनका जो तिब्बी सहूलियात हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है, उन ममालिक के लिए इस दवा का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कोविड-19 के जो मरीज़ होते हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की होती है जिनको अस्पताल में दाखिल नहीं कराया जाता और वो वेंटिलेटर पर भी नहीं जाते और वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत मुख्तसर तादाद होती है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और उससे भी कम तादाद होती है जो वेंटिलेटर्स तक की सूरत हाल तक ख़राब हो जाती है। तो उनके ज़िंदगियां बचाने में ये दवा बहुत मुफीद साबित हो सकती है। और इस दौरान यहाँ बरतानिया में और पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाए जाने की तैयारियां भी हो रही हैं। साइंसदानों का ये कहना है कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स कोई तकरीबन 20 ममालिक में चल रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि सितंबर तक शायद यहाँ जो बरतानिया में वैक्सीन तैयार हो रही है, जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं, वो शायद कामयाब हो जाए। तो इस मुहिम को आलमी सतह पर इस वबा को आलमी सतह पर निमटने के लिए जो इक़दामात हो रहे हैं उनमें कुछ बेहतरी और उनमें कुछ उम्मीद नज़र आ रही है। तो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो इस मरज़ के ख़िलाफ़ इक़दामात हो रहे हैं, साइंसदान जो अद्वियात बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, उनमें कुछ उम्मीद हो चली है और ये कहा जा सकता है कि शायद इस साल के इख्तिताम तक लोग कोई बेहतर और अच्छी दवा और वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जावेद सुमरो से आप सुन रहे थे कि ये दवा है क्या, और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन तालीम व आगाही की जानिब। आज हम आपको अपने बुलेटिन में कोरोना वायरस के इलाज में मददगार इस दवा के बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस खबर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये दवा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। डॉक्टर कहते हैं कि आप सब डॉक्टर गूगल से दूर रहें और किसी भी दवा के बारे में पढ़ने के बाद, ख़ास तौर पे इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ने के बाद, डॉक्टर की इजाज़त के बगैर इन अद्वियात का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। सेल्फ आइसोलेशन से सेल्फ मेडिकेशन के दरमियान क्या क्या ख़तरात मौजूद हैं, ये जानने के लिए हमने बात की इस्लामाबाद में डॉक्टर ज़ईम से, और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि अगर आप ये अद्वियात खुद से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं।
ये बेहद ख़तरनाक और जानलेवा हो सकती हैं। डेक्सामेथासोन की मिसाल ले लीजिए, ये एक स्टेरॉइड है और हम सब जानते हैं कि स्टेरॉइड जो हैं वो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर ब्लड शुगर को भी बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हैं उनमें से ऐसे लोगों में जिनमें डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज हो या दिल की बीमारियां हों, उनमें इस वायरस की पेचीदगियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सो आप तसव्वुर कीजिए कि पहले से ही पेचीदगियों का शिकार जिस्म में अगर आप एक और दवा ऐसी दाखिल कर दें जो उन पेचीदगियों को बढ़ा दे, शुगर को बढ़ा दे या ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे या दीगर पेचीदगियां पैदा कर दे, तो वो मरीज़ अपने लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल क्रिएट कर लेंगे और उनको इसकी एहतियात करनी चाहिए। यही मामला प्लाज्मा थेरेपी का भी है। प्लाज्मा एक तरीके से क्रॉस मैच करके और उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करके दिया जाता है और अपने तौर पे अगर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी तो उसके जानलेवा नताइज हो सकते हैं, एहतियात करनी चाहिए। ये बात भी अहम है कि बहुत सारे मरीज़ उनको ये एडवाइज़ किया जा रहा है कि उनकी तबीयत के पेश नज़र वो अपने घर में अपना इलाज कर सकते हैं, उनके घर वाले डिस्टेंस पे रहते हुए उनकी देखभाल कर सकते हैं। और ऐसे मरीज़ों में से कुछ जो हैं वो भी ये सोच सकते हैं कि ये दवाइयाँ जैसे कि डेक्सामेथासोन वो अपने तौर पर इस्तेमाल करें। तो उनके लिए भी मशवरा यही है कि वो अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालें, बल्कि वो अपने मुआलिज से मशवरा करें और अगर वो एडवाइस करें तो वो फिर ही ऐसी दवाइयों के तरफ उनका रुख करें। इससे उनकी अपनी जान भी बचेगी और मजमूई तौर पे जो सिस्टम है उसके ऊपर भी पेचीदगी वाले मरीज़ों का बोझ कम होगा और मजमूई तौर पे सब। डॉक्टर ज़ईम आपको बता रहे थे कि किसी भी दवा के बारे में पढ़ने के बाद उसको इस्तेमाल ना करें। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है आपके सवाल जवाब। हमारे सेगमेंट में कोशिश होती है कि आपके सवालों के जवाब हम माहिरीन से राय लेने के बाद आप तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले आज का सवाल हम शामिल करते हैं कि कोविड-19 के दौरान ज़्यादा स्क्रीन टाइम इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे साथी साथ मुझे ये बताइएगा कि हम सब बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन और हर वक्त स्क्रीन के सामने होते हैं, कितना नुकसानदेह है? फ़र्क ऐसा ही है कि कोरोना जब से लॉकडाउन और अब समाजी दूरी का भी कहा गया है तो लोगों के पास ज़्यादा ऐसी तफरीह की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं, तो नेटफ्लिक्स वगैरह या टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। उस हवाले से आलमी इदारा सेहत का यही कहना है और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी इसी बाइस दी हैं कि कोई ये नहीं कह रहा कि अब आप टीवी देखना छोड़ दें, लेकिन वो टाइम तयन उसका करना कि कितना वक्त देखना चाहिए। और खुसूसी तौर पर बच्चों के हवाले से कहा गया है क्योंकि गेमिंग डिसऑर्डर्स और बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो नफ्सियाती तौर पर बच्चों को ख़ास तौर पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अगर स्क्रीन टाइम एक दिन में आप वक्त तयन कर लें जिसमें आप इतना स्क्रीन देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका देखने का मना किया गया और कहा गया है कि कम से कम स्क्रीन टाइम यूज़ किया। और बहुत सी और एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, मिसाल के तौर पे किताबें पढ़ें, कर सकते हैं। और इस हवाले से बहुत जोर भी दिया गया है कि वर्जिश वगैरह पे आप इस तरह से बाहर निकलें और वॉक वगैरह या वर्जिश करें, ना कि सारा टाइम स्क्रीन के आगे बैठें। बिल्कुल, हर वक्त स्क्रीन के सामने ना भेजें। और दूसरा सवाल भी है, ये भी बहुत अहम है, क्या शीशा पीने और तंबाकू नोशी से कोरोना वायरस का ख़तरा बढ़ जाता है? बिल्कुल, हमने पिछले अपने जो गुज़िश्ता बुलेटिन थे उसमें भी बताया किस तरह तंबाकू नोशी जो है उससे तो बढ़ सकता है, क्योंकि आप अगर किसी के साथ ये सिगरेट वगैरह पी रहे हैं और तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो वायरस का मुंतकिल होना आसान हो जाता है। शीशे के हवाले से बिल्कुल ये बताया गया है कि जो पाइप है, और अमूमी तौर पर शीशा जो है वो एक सोशल सेटिंग में या महफिल में बैठ के पिया जाता है, तो उसमें यह होता है कि बहुत चांस है कि जो पाइप है शीशे का वो जब दूसरा शख्स उससे पिएगा तो वो वायरस मुंतकिल हो सकता है। दूसरा ये भी बताया गया आलमी इदारा सेहत ने कि शीशे की जो पाइप है उसकी जो सतह है वो कुछ इस तरह के है कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर रह जाते हैं, जिसके बायस वो सतह पे भी वो वायरस उससे मुंतकिल हो सकता है। तो कहा यह गया है कि शीशा से अवॉइड बहुत ज़्यादा किया जाए, खुसूसी तौर पर इस वक्त में जब कोरोना वायरस की वबा बहुत फैली हुई है। बहुत शुक्रिया साद ने हमें मुख्तसरन आपके दोनों सवालों के जवाब बताए। उम्मीद है कि आप तक ये जवाब पहुंच गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि और देखते हैं कि सोशल खबरों में क्या चल रहा है।
पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और मुसन्निफा यसरा रिजवी को तो आप सभी जानते हैं। हमारी साथी शुमाइला खान से उन्होंने गुफ्तगू की है और उस दौरान उन्होंने ये बताया कि लॉकडाउन का वक्त वो घर की बजाय ड्रामे के सेट पर गुजार रही हैं। वो ऐसा क्यों कर रही हैं और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मजीद क्या किया, आइए देखते हैं फुरकान इलाही की इस वीडियो में। सोशल डिस्टेंसिंग से मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक फ़िज़ा सी बदल गई है ना दुनिया की, अजीब खामोश सा हो गया है सब कुछ। अच्छा भी है, पुरसुकून भी है, लेकिन इंसान को देखना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। तो मेरे ख्याल में वो अभी थोड़ा ज़रा मिसिंग सा चल रहा है और उससे वाइब थोड़ी अर्थ की हल्की फुल्की सैड तो है। तो मैं शायर टाइप्स आदमी हूँ, तो फिर उसका मुझ पे भी असर हो रहा है। हमने सुना है कि लॉकडाउन की रात से आप अपने स्टूडियोज में हैं, क्या हुआ कि आप घर ही न जा सकी? एक्चुअली मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, ये एक स्टूडियो है, एक लर्निंग सेंटर है, एक परफॉर्मिंग आर्ट स्पेस है कराची में, क्लब 432 के नाम से। ये है वो जगह जहाँ मैं हूँ। तो यहाँ मेरा ड्रामा था एक्चुअली, थिएटर का। मैं 10 साल बाद थिएटर की तरफ वापसी थी मेरी। ये था सिलसिला 22 तारीख को। तो वो तैयारी चल रही थी, हम मार्च से सोच रहे थे, कर रहे थे, उस पर प्रेप था, उसका स्क्रिप्ट चल रहा था। तो वो जब मैंने आकर सेट लगा लिया यहाँ पर, क्योंकि मेरे और कुछ ऑटोबायोग्राफिकल नेचर का ड्रामा था ये, जिसको मैंने खुद लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रही थी और मैं ही इसमें परफॉर्मर हूँ, वन कैरेक्टर प्ले। तो मेरा ही सामान चाहिए था, तो वो मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आ चुकी थी 17-18 तारीख को। तो फिर वो 1-2-3 दिन तो एम्बिग्विटी चली, और फिर जब लॉकडाउन वाला ही सिलसिला हो गया कि अब बंद हो गया सब, तो वो एक कॉल थी, एक डिसीजन था मेरा भी। हालांकि अब ऑब्वियसली एक पब्लिक स्पेस है, तो यहाँ ऑडियंस तो आ नहीं सकती थी, तो फिर अब क्या करेंगे। तो फिर यहाँ की जो कोर ऑडियो विजुअल टीम है, जो कि 5-6 अफराद पे मुश्तमिल है, उन्होंने कहा कि हम इसको बगैर ऑडियंस के रिकॉर्ड कर लेते हैं, एज अ स्टेज प्ले कर लेते हैं और लगा देंगे। अदाकारा यसरा रिजवी का तफसीली इंटरव्यू आप देखना चाहें तो अब से कुछ ही देर बाद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल पर यह अपलोड होगा। इसके साथ साथ आप दीगर खबरों के बारे में जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।